हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम आपके जेके एसएसबी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स एंड स्टैट का, उसका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी पे बेस मेरे पास आना ही है, ठीक है। अब 1-2 मार्क्स अगर बात करूं टोटल सिलेबस की, टोटल आपका मैथ्स का सिलेबस मेरे पास 10 मार्क्स का है, लेकिन 10 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी लेवल के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जो आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे बेस आएगा वो क्वेश्चन बहुत ही आपका इजी लेवल पे लाई करेगा। अब वो क्वेश्चन समझने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूरा समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी अगर बात करूं, जो स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने मेरे पास इंजीनियरिंग की हुई है, उनके लिए प्रोबेबिलिटी समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। उनको याद होगा तो आराम से सॉल्व करेंगे, नहीं भी याद है तो ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद उनको ये चीज समझ आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितना आसान लाई करती है। अदर देन मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, ठीक है, जो आपके मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जब बात करूं जो आपके कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रोबेबिलिटी एक अलग सा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10th के बाद में टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या उन्हीं स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट से यहाँ पे उनको समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरीके से इसको इजीली समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने आपकी 4 डेफिनेशन लिखी है, ये आपकी डिफरेंट बुक से मैंने डेफिनेशन पिक की है ताकि आपको मैं अगर यहाँ पे बेसिक समझाऊं तो आप इन डेफिनेशंस को मेरे पास उस बेसिक के साथ यहाँ पे रिलेट कर सको। सबसे पहले यहाँ बात करते हो प्रोसेस क्या होते हैं आपके, ठीक है। मैं बात करूं प्रोसेस की तो आपके 2 तरह के प्रोसेस लाई करते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास 2 तरह के प्रोसेस लाई करते हैं। एक प्रोसेस वो होता है जिसका आउटपुट क्या आना है हमें सर्टेन होता है। एक प्रोसेस वो है जिसका आउटपुट क्या आना है हमारे पास यहां पे क्या है, सर्टेन आउटपुट, ठीक है। मतलब हमें पता है यहां पे इसका आउटपुट क्या आना है, उसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। और एक प्रोसेस वो है जिसका हमें पता है कि आउटपुट क्या आ सकता है। जैसे बात करूं, हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पे आपका हेड या टेल आने के दोनों के चांसेस रहते हैं, तो उसे बोलते हैं यहां पे आपका रैंडम प्रोसेस। क्या बोलते हैं यहां पे? रैंडम प्रोसेस। और इसको यहां बोल सकता हूं आपका अनसर्टेन आउटपुट, अनसर्टेन आउटपुट। यहां इसको बोल सकता हूं आपका सर्टेन आउटपुट। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका सर्टेन आउटपुट। अब आप बोलो सर डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस की मेरे पास एग्जांपल क्या होगी, तो डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसका आउटपुट आपको सर्टेन है कि आने के वाला है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे हाथ में एक शीशे का गिलास है, अगर मैं उसको हाथ से ड्रॉप करता हूं तो उसका आउटपुट क्या आएगा कि वो गिलास आपका टूट जाएगा। तो उसका आउटपुट आने की एक ही चांसेस है, मतलब कि वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें पता है कि एक ही रिजल्ट आएगा, उसे हम यहां से बोलते हैं आपका डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। मतलब यहां बोल सकता हूं रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रायल्स आर सेम। क्या बोल सकता हूं? रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रायल्स आर सेम। रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रायल्स आर सेम। जिस प्रोसेस के आउटपुट का रिजल्ट आपका एक ही आना है बार बार, वो मेरे पास प्रोसेस क्या है आपका यहां से डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। क्या आपका यहां से डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। लेकिन अगर बात करूं आपका रैंडम प्रोसेस की, तो रैंडम प्रोसेस मेरे पास क्या है यहां पे, रिजल्ट ऑफ all process are different. Result of all process and result of all trials are different. ठीक है, result of all trials are different. तो जिन प्रोसेस का रिजल्ट आपका सेम आएगा उसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। अब जिनका सेम नहीं आएगा उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे मेरे पास रैंडम प्रोसेस, या बोल सकते हैं यहाँ पे अनसर्टेन मेरे पास प्रोसेस लाई करेंगे। अब देखो ये चीजें आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपके स्टेट लेवल का एग्जाम है जेके एसएसबी का, वहां पे सिंपल आपको इन चारों में से कोई एक डेफिनेशन आ सकती है। बोलेंगे द डैश ऑफ बीइंग प्रोबेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन होंगे वहां पे आपका क्वालिटी, फैक्ट, स्टेट, द ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर यहां से क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये 4 डेफिनेशन में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां बोलेंगे मेरे पास प्रोबेबिलिटी में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो आप बोलोगे कौन से होते हैं मेरे पास आपका रैंडम प्रोसेस। क्या होता है आपका यहाँ पे? रैंडम प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे द रैंडमनेस ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? द रैंडमनेस ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी।
अब देखो यहां से अगर इसके अलावा यहां बात करूं, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक आपने पढ़ा हुआ यहां पे फेयर कॉइन, एक आपने पढ़ा हुआ यहां पे मेरे पास अनफेयर कॉइन, जिसको हम बोल सकते हैं आपका बायस या फिर अनबायस कॉइन। क्या बोल सकते हैं यहां पे आपका बायस और अनबायस कॉइन। अगर यहां से आपकी बात करूं मैं, अगर फेयर कॉइन की, किसकी बात करूं आपके यहां से, फेयर कॉइन की, तो फेयर कॉइन वो कॉइन होता है जिसमें आपके दोनों आउटपुट आ सकते हैं, जिसमें आपका हेड भी आ सकता है, आपका टेल भी आ सकता है। जैसे मैं बात करूं जो मेरे पास कॉइन है वो कैसा फेयर कॉइन, क्योंकि मैं जब उसको टॉस करूंगा तो आपके हेड आने के भी चांसेस उतने हैं जितने आपके टेल आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इसको यहां बोल सकता हूं मैं फेयर कॉइन या फिर अनबायस कॉइन। अनबायस कॉइन क्या बोलते हो आपका यहां पे, फेयर कॉइन और अनबायस कॉइन। दूसरा मेरे पास यहां पे जो कॉइन लाई करता है वो यहां पे है आपका अनफेयर कॉइन, अनफेयर कॉइन। अब अनफेयर कॉइन यहां पे कैसा होगा, वो आपका यहां से बायस कॉइन होगा। कैसा होगा आपका यहां से बायस कॉइन होगा, ठीक है। अब ये कॉइन के अलावा मेरे पास डाइस में भी ये चीज आपकी लाई कर सकती है। आपका जैसे फेयर कॉइन है वैसे आपका यहां पे फेयर डाइस भी आपका लाई कर सकता है यहां पे। अब बात करूं कि सर फेयर अनबायस कॉइन और अनफेयर और बायस कॉइन में आपका डिफरेंस क्या है, मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये कॉइन आपका फेयर है और ये आपका अनफेयर है। देखो एक एग्जांपल समझो, आप में से जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग, क्रिकेट बात करूं, फुटबॉल की बात करूं, हॉकी की बात करूं, ये सब आप स्पोर्ट्स देखते हो, तो आपको पता है इन गेम्स में पहले टॉस किया जाता है ना। वो जो कॉइन होता है वो नॉर्मल कॉइन नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं कि वो 5 रुपए का जो कॉइन है उससे टॉस नहीं कर रहे हैं वहां पे, वो एक आपके स्पेशल कॉइन होते हैं। वो कैसे कॉइन होते हैं, जिनका रिजल्ट आपका रैंडम है, जिसका आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या है, रैंडम। कि मैं अगर एक बार कॉइन टॉस करूंगा तो आपका हेड आएगा, अगली बार क्या पता फिर से हेड आए, उसके अगली बार आपके 3-4 बार टेल आए। तो ये मेरे पास प्रोसेस कहते हैं आपके यहाँ पे रैंडम प्रोसेस। तो मैं उनको बोल सकता हूं ये कॉइन कैसे आपके फेयर कॉइन। कैसे कॉइन आपके यहाँ पे फेयर कॉइन, क्योंकि वो दोनों साइड पे मेरे पास फेयर लाई कर रहा है, मतलब दोनों आउटपुट यहां पे उसके आ सकते हैं। तो इसका मतलब देखो जब कॉइन टॉस हुआ, आप देखते हो कॉइन को टॉस करने के बाद कॉइन आपका मेरे पास सीधा घूमते रहता है ऐसे ही कुछ, है ना। उसके बाद वो एक साइड पे मेरे पास गिर जाता है। अब वो किस साइड पे गिरता है, जिस साइड पे उसका मेरे पास वेट ज्यादा हो, जिस साइड पे उसका वेट मेरे पास यहाँ पे क्या हो, ज्यादा। क्योंकि जो कॉइन है वो आपका जो सेंटर है, जब वो मेरे पास इस फॉर्म में यहाँ पे आपका घूमता रहेगा, उसका जो सेंटर है यहाँ पे, वहां पे सारा मास मेरे पास लाई नहीं कर सकता। तो उसने मास मेरे पास जहां फिर इस साइड मूव करेगा, जहां फिर आपका ऐसे गिरेगा नीचे, है ना। जैसे बात करूं 5 रुपए का कॉइन है, तो हमें पता है 5 रुपए के कॉइन को अगर मैं गिराता हूं तो 10 में से 6-7 बार आपके चांसेस है कि हेड आएगा। क्यों, क्योंकि टेल वाली साइड पे थोड़ा उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास ज्यादा रहता है। जिस साइड पे आपका मास ज्यादा होगा वो चीज आपकी पहले नीचे गिरती है, ये चीज आपको पता है यहां से। अब जिस साइड मास ज्यादा है वो चीज आपकी पहले नीचे गिरेगी। इसका मतलब कि उस कॉइन में हर जगह पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सेम नहीं होता है। जो आपका अनफेयर कॉइन है उसमें आपका हर साइड पे मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास सेम नहीं रहता है। जैसे मैं आपकी बात करूं यहां से डस्टर की, आपको ये दोनों चीजें दिखाई दे रही है, जो ऊपर यहाँ पे कपड़ा है और नीचे जो मेरे पास प्लास्टिक है। अब देखो ये ऊपर जितना है ये हर जगह पे सेम ही है, आपका नीचे भी हर जगह पे सेम ही है। अगर मैं सेंटर से बात करूंगा तो मैं सेंटर से इसको यहाँ पे ऐसे आपका स्टे करवा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल लाई कर रहा है। लेकिन अगर बात करूं मैं यहाँ से किसी और एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसको मैं सेंटर में आपका होल्ड नहीं कर पाऊंगा, वो एक साइड पे आपका ड्रॉप करेगा, तो इसका मतलब उसका एक पर्टिकुलर साइड पे आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, दूसरी साइड पे उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास क्या है, कम है। तो यहां बोल सकता हूं आपका जो सर्टेन जो फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन कैसा लाई करता है आपका यहां पे, तो फेयर कॉइन का मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, थ्रू आउट सेम लाई करता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट क्या लाई करता है आपका यहां पे, सेम। लेकिन अनफेयर जो कॉइन है वो कौन सा कॉइन होता है जिसमें आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन हर साइड पे सेम नहीं होता है। तो यहां बोल सकता हूं मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉट सेम, नॉट सेम।
तभी जो आपके इन सभी स्पोर्ट्स में जब कॉइन टॉस होता है वो आपके स्पेशल कॉइन्स होते हैं, आप देखते हो वो एक बॉक्स में आता है, ठीक है, बॉक्स ओपन करते हैं और मेरे पास वहां से आपका कॉइन टॉस होता है। तो उसमें पूरे ऑब्जेक्ट में, जब पूरे कॉइन में हर जगह पे आपका इक्वली मास ही मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया होता है। तो ये आपके लाइक क्या, यहाँ पे फेयर कॉइन और आपका यहाँ पे क्या हुआ, अनफेयर कॉइन। तो आपको फेयर कॉइन यहाँ समझ आ गया होगा। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनबाइस्ड कॉइन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन है फेयर, अनफेयर, जब बोथ, या फिर आपका नन। तो अनबाइस्ड कौन से हो गया आपके यहाँ पे, जो मेरे पास फेयर कॉइन होंगे, इनको बोलते हैं आपका यहाँ पे मेरे पास अनफेयर कॉइन, ठीक है। अनबेस्ड कॉइन जब मेरे पास आपके फेयर कॉइन, बायस्ड कॉइन जहाँ फिर आपका यहाँ पे अनफेयर कॉइन। ये आपकी यहाँ पे लाइक करता है। प्रोसेस दो तरह के हैं, डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम। इन चीजों पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की बात करूं, सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हैं आपका, एक है रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा यहां से पढ़ते हैं हम सैंपल स्पेस। क्या पढ़ता है आपका यहाँ पे, सैंपल स्पेस। तो अगर बात करूं रैंडम प्रोसेस क्या है, तो रैंडम प्रोसेस मेरे पास अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इज नोन एज, यहाँ पे रैंडम प्रोसेस बोल सकता हूं, रैंडमनेस ऑफ एन इवेंट इज नोन एज रैंडम प्रोसेस। जैसे बात करूं यहाँ पे आपका कॉइन को टॉस करूं, ठीक है, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। तो टॉसिंग ए कॉइन की बात करूं तो कॉइन को टॉस करने से यहां पे आपके दो आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है क्या क्या चांसेस आपके यहां आने के, जहां फिर आपका हेड आएगा, जहां फिर यहां से आपका टेल आएगा, जहां फिर यहां से आपका हेड आएगा, जहां फिर आपका यहां पे मेरे पास क्या आएगा, टेल। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे जो हेड और टेल आ रहे हैं, ये दोनों प्रोसेस यहां पे कैसे आपका रैंडम प्रोसेस, कैसे आपका यहाँ पे रैंडम प्रोसेस, क्या आपके यहाँ पे दोनों मेरे पास रैंडम प्रोसेस। और अगर रैंडम प्रोसेस के अलावा यहाँ पे बात करूं, ठीक है, आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, तो ये दोनों जो मेरे पास है, इन दोनों जब बोल सकता हूं आपका द आउटपुट ऑफ एन इवेंट इज नोन एज आपका सैंपल स्पेस। क्या बोलता हूं आपका यहाँ पे, द आउटपुट ऑफ एन इवेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस, ठीक है। ये सैंपल स्पेस किसका, आपका जो आप हमने यहां से आपके डाइस, जो आपके कॉइन को यहां पे टॉस किया है, उसका सैंपल स्पेस, मतलब उसके आउटपुट कितने आ रहे हैं वो मेरे पास क्या है, जहां फिर हेड आएगा, जहां फिर यहां से आपका टेल आएगा। और अगर इनको मैं यहां पे आपका कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा और इक्वल टू आपका एस लगाऊंगा, तो मेरे पास ये बनेगा आपका सैंपल स्पेस। क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सैंपल स्पेस। तो बोल सकता हूं यहाँ पे रैंडम प्रोसेस इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑब्जर्व समथिंग अनसर्टेन, बाय विच वी कैन ऑब्जर्व समथिंग अनसर्टेन। तो अगर टॉसिंग कॉइन के अलावा यहां बात करूं, थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए डाई की बात करूं यहां से आपकी, तो देखो यहां पे आपका सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे सर हमें समझ आ गया सैंपल स्पेस का मतलब, तो यहां पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम है तो स्टूडेंट्स घर पे आजकल सिर्फ लूडो की गेम ही खेलते हैं, ठीक है, पबजी खेल रहे हैं, लूडो की गेम खेल रहे हैं। तो लूडो की अगर गेम की बात करूं तो आपको पता है वहां पे कि जब आप वहां पे डाइस को मेरे पास थ्रो करते हो, जब डाइस को प्रेस करते हो, तो आपका हर बार अलग अलग आउटपुट आने के चांसेस यहां पे रहते हैं। कभी आपका हेड आएगा, कभी यहां से आपका टेल आएगा, सॉरी कभी यहां से 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा। तो डाइस में ये सभी आउटपुट आपके आ सकते हैं। आपके टोटल 6 आउटपुट आ रहे हैं और इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट में जब यहां पे लिखा इक्वल टू एस, तो मेरे पास ये क्या बन गया, सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। क्या बना, सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। ये बना आपका यहां से मेरे पास का सैंपल स्पेस जब हम डाइस को यहां पे थ्रो करते हैं। ये बात आपको यहां इतनी समझ आई। अब देखो क्या बोला, रैंडम प्रोसेस इज ए प्रोसेस बाय विच वी ऑब्जर्व समथिंग अनसर्टेन। रैंडम प्रोसेस ठीक है, इज ए प्रोसेस, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इज एन एक्सपेरिमेंट by which we observe something by which we observe something uncertain, ठीक है, CERTAIN। एग्जाम को बहुत टाइम है अभी, ठीक है, तो हमने हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है।
जो आपके मैथमेटिक्स के यहाँ से 10 मार्क्स रहेंगे, वो मार्क्स मेरी गारंटी पे आपके 10 आउट ऑफ 10 ही आएंगे, वहाँ पे 1 मार्क्स भी छोड़ के नहीं आना। क्यों? क्योंकि मैथ ऐसा पार्ट है जिसमें आपने चीज़ अगर पढ़ी है तो एग्जाम में सॉल्व हो पाएगी, नहीं पढ़ी है तो एग्जाम में सॉल्व आपसे यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो आपने यहाँ पे हर एक चीज़ पढ़नी है, कम से कम आपको ये चीज़ का गैस तो होगा कि इसका आंसर आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, सर ने यहाँ पे तरीका क्या बताया था। तो इसलिए ये 10 मार्क्स आपने कहीं पे नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने से बायो की बात करूं, आपका अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट्स भी आपका मैथमेटिक्स टाइप सब्जेक्ट है, उसमें भी आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने के चांसेस हैं। ये लाइक कर सकता है जैसे कंप्यूटर की बात करूं, ठीक है, जब आपकी इंग्लिश की बात करूं, आपकी बायो की बात करूं, तो कोई एक ऐसी आपको टर्म पूछ सकते हैं जो आपने पूरे सिलेबस पे कभी ना पढ़ी हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे चांसेस नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया तो वहां पे भी जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आप जब करोगे तो उसके बाहर से कोई चीज आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी है जो ऐसी है कि आप बोलोगे सर हमें समझ नहीं आई। हर एक चीज को यहाँ पे मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है, एक पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है इसको, तो आपको ये चीज यहाँ पे समझ आनी चाहिए। क्लियर? देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये था आपका यहाँ पे, ठीक है। एक यहां हम आपकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या बोल सकता हूं यहां से आपका, द आउटपुट ऑफ एन इवेंट, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट is known as sample space, is known as sample space। एक यहाँ आपको अब बात समझाऊँ इवेंट क्या होते हैं। यहाँ पे आपके इवेंट क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ से आपके कॉइन को टॉस किया तो वो आपका एक यहाँ पे इवेंट है। जैसे बात करूँ हमने यहाँ पे डाइस को थ्रो किया तो डाइस को थ्रो करना यहाँ पे क्या हमारे पास एक इवेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ आपकी सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, क्या लगेगा आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास क्या है आपका यहाँ पे हमारे पास डाइस को थ्रो करने के आपके ये 6 यहाँ पे आउटपुट आ सकते हैं, ये 6 आपके यहाँ पे आउटपुट आ सकते हैं। अब इन्हें यहाँ बोल सकता हूँ मैं टोटल इवेंट या टोटल आउटपुट, क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका टोटल आउटपुट ऑफ एन इवेंट। डाइस को थ्रो करने के यहाँ पे टोटल आउटपुट क्या आ रहे हैं उसे बोलेंगे द आउटपुट ऑफ एन इवेंट। तो ये मेरे पास क्या है, डाइस को थ्रो करने के टोटल आउटपुट है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर इवेंट लूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इवेंट लूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इवेंट क्या है आपका, ई से शो किया कि जो डाइस को थ्रो करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर यहाँ से ऑड नंबर होना चाहिए, वो नंबर यहाँ से कौन सी आपका ऑड नंबर होना चाहिए। अब ऑड नंबर यहाँ से क्या होगा, तो आप बोलोगे 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो 1 3 5 यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास आपका ऐसा इवेंट है जिसमें डाइस को थ्रो करने पे हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ से बात करूँ कोई एक ऐसा इवेंट, ठीक है, जिसके जो आपके आउटपुट हैं वो इवन नंबर आ रहे हैं, वो क्या होगा यहाँ से आपका आप बोलोगे 2, 4, 6, क्या बोलूँगा 2, 4, 6, ये बोल सकता हूँ। मैं बोलूँ यहाँ से कोई एक ऐसा इवेंट जिसमें आपका नंबर डाइस पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है लेस देन 5। तो आप बोलोगे कौन कौन से इवेंट होंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये मेरे पास क्या है आपके एक सिंगल अलग अलग इवेंट लाई कर रहे हैं, लेकिन इवेंट कहाँ से है, जो आपका मेन इवेंट है जो सैंपल स्पेस है उसमें से छोटे छोटे इवेंट मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इन इवेंट्स को यहाँ पे कंबाइन करूंगा, अगर इन इवेंट्स को यहाँ पे कंबाइन करूंगा और एक नंबर को एक ही बार लिखूंगा तो मेरे पास आपका यहाँ पे सैंपल स्पेस बन के आएगा, यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बन के आएगा। ये चीज आपको यहाँ समझ आ रही है। इसका मतलब यहाँ एक चीज बोल सकता हूँ कि जो इवेंट है ये मेरे पास सबसेट है किसके, आपके सैंपल स्पेस के। किसके आपके यहाँ सबसेट है मेरे पास, सैंपल स्पेस के। सबसेट का मतलब है कि इवेंट्स के सारे एलिमेंट आपके सैंपल स्पेस के बीच में से ही आ रहे हैं। यहाँ बोल सकता हूँ इवेंट्स आर सबसेट ऑफ एन, इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, इवेंट्स आर सबसेट ऑफ सैंपल
स्पेस। इवन यहां से क्या मेरे पास आपके सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब यहां से क्या हुआ, जो आपके इवेंट्स हैं वो मेरे पास कहां से आ रहे हैं, आपके सैंपल स्पेस में से ही आ रहे हैं। हो सकता है यहां पे इवेंट्स कम फ्रॉम सैंपल स्पेस, इवेंट्स कम्स फ्रॉम सैंपल स्पेस। इवेंट्स कहां से आपके यहां पे मेरे पास आ रहे हैं, सैंपल स्पेस में से ही निकल के आ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको इतनी चीज यहां पे समझ आई है। अब देखो यहां से क्या लाई करता है आपका, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं बाद में, पहले यहां पे चीज समझ लो हो क्या रहा है यहां प्रोबेबिलिटी में आपका, कि क्या क्या चीजें आप यहां देख रहे हो। आपके यहां पे मेरे पास इवेंट्स क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, ये सब चीजें हमने यहां पे आपकी पढ़ ली है। क्लियर? अब देखो यहां से क्या लाई कर रहा है आपका, ठीक है, यहां देखो आपका क्या लाई कर रहा है। जैसे मैं यहां बात करूं आपका, मैं सिंपल से एग्जांपल डाइस वाली दे रहा हूं यहां पे, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस। आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या आपका यहां से सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। तो आप यहां बोल सकते हो कि इस केस में क्या आपके यहां पे जो इस केस में जो आउटपुट आ रहे हैं ये सारे मेरे पास क्या है, टोटल आउटपुट किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के, और इवेंट मेरे पास यहां पे क्या है आपका डाइस को थ्रो करने का। तो ये मेरे पास यहां से क्या है, टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स क्या मेरे पास यहां से आपका टोटल इवेंट्स। अब अगर ये टोटल इवेंट आया तो देखो यहां से आपका सेकंड क्या लाई कर रहा है। अगर यहां बात करूं कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट मैंने यहां पे लिया, मैंने यहां पे कोई पर्टिकुलर इवेंट लिया, मैंने बोला ये मेरे पास इवेंट यहां पे क्या है, फेवरेबल। क्या मेरे पास आपका यहां पे इवेंट कैसा आपका यहां पे फेवरेबल। फेवरेबल इवेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम जब गेम खेलते हैं लूडो की, ठीक है, उसमें हम एक चीज देखते हैं कि यार हमें आउटपुट चाहिए 1 चाहिए या 6 मुझे यहां पे चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो मेरा अभी कोई भी जो मेरे पास कूपन है वो आपका मेरे पास सेंटर से बाहर नहीं आया है, तो आपका यहां पे फेवरेबल इवेंट एक ही रहेगा मेरे पास। वो इवेंट क्या है आपका यहां पे 6। क्या आपका यहां पे मेरे पास 6, क्या मेरे पास आपका यहां पे 6। अब 6 मेरे पास यहां पे क्या है, तो हम बोलेंगे यह है आपका यहां पे फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट। टोटल इवेंट को यहां बोलता हूं आपका टोटल आउटपुट, टोटल आउटकम्स, है ना। यहां फेवरेबल इवेंट जब बोलता हूं आपका यहां पे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अब यहां पे डाइस को थ्रो करने से आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपका फेवरेबल यहां पे नंबर मेरे पास क्या है, 6। आपका यहां पे फेवरेबल नंबर मेरे पास क्या है, 6। अब 6 आने के यहां पे चांसेस क्या है, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी का मतलब है गेम ऑफ चांसेस। क्या मतलब है, गेम ऑफ चांसेस। तो अगर यहां से मैं आपके डाइस को थ्रो करूंगा तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आएंगे, लेकिन उसमें आपका यहां पे 6 नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो आप बोलोगे कि 6 नंबरों में से कोई एक नंबर यहां पे क्या है, 6। 6 नंबरों में से कोई एक नंबर यहां पे क्या है, 6। तो मैं यहां बोल सकता हूं आपका रेशियो ऑफ फेवरेबल टू द टोटल आउटकम इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। रेशियो ऑफ मेरे पास फेवरेबल टू द टोटल आउटकम इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। मतलब यहां से क्या हुआ, जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की, इवेंट क्या है आपका यहां से इवन, इवेंट क्या आपका यहां से इवन, है ना। अब इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट थे यहां से n ऑफ s। क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास यहां पे क्या है, n ऑफ s। n मेरे पास s जो है बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। यहां पे लिखूंगा इसको n ऑफ e1। क्या लिखूंगा, n ऑफ e1, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट फर्स्ट, ठीक है। अब ये बनेगा आपका फेवरेबल इवेंट टू द टोटल इवेंट। क्या बनेगा आपका यहां से, फेवरेबल इवेंट टू द टोटल इवेंट, या फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम। अब आपका फेवरेबल आउटकम में मेरे पास कितने इवेंट आ रहे हैं, जब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, जब कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 1, लेकिन आपका टोटल सैंपल स्पेस में नंबर कितने हैं, 6। तो यहां से बनेगा 1/6। ये मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी कि आपका डाइस को थ्रो करने पे मेरे पास जो नंबर आएगा वो नंबर यहां से क्या होगा,
1, वो आपका नंबर मेरे पास यहाँ से क्या होगा 1। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, आपका प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हम तो यहाँ पे सिर्फ छोटे लेवल पे ही प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, बीटेक एमटेक में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी अच्छे से, लेकिन जब मेरे पास जो आपका स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, मैं बात करूं कि आपकी एक फ्लाइट जब डिले होती है ना, तो एक फ्लाइट डिले होने के कारण मेरे पास जितनी भी आगे की फ्लाइट्स हैं उनके सभी के टाइमिंग मेरे पास फर्क हो जाता है, वो सारा एक सिस्टम हैंडल करता है और उसमें आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं बात करूं आपका वेदर रिपोर्ट कैसे बनती है, तो वो भी मेरे पास सारा प्रोबेबिलिटी का ही यहाँ पे खेल है। तब देखते हो कि कल बारिश आने के चांसेस है 25%, तो उसके मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 0.25। कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.25। ठीक है, तो इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका इनमें से क्वेश्चन का पूछेंगे डैश ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। द रेशियो ऑफ डैश टू डैश इज नोन एज आपका प्रोबेबिलिटी, तो रेशियो ऑफ फेवरेबल टू द टोटल आउटकम इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया डैश ऑफ बीइंग प्रोबेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, तो क्वालिटी फैक्ट स्टेट ऑल ऑफ अबव, आपका यहां से आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। अब गेम ऑफ चांसेस को यहां बोलते हैं आपका प्रोबेबिलिटी। ये तो बात हुई आपके यहां पे एक सिंगल डाइस को थ्रो करने की। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आपका, अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, मतलब आपका 6 टर्न में एक बार मेरे पास 6 आ सकता है। ठीक है, जब 6 नंबरों में एक नंबर यहाँ पे क्या है आपका 6, तो 1/6 यहाँ पे क्या हुआ आपका 6 आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन 6 ना आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे 6 ना आने की यहाँ प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये इवेंट यहाँ पे नहीं होगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट। तो कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ फिर स्लैश साइन से, जहाँ फिर रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे डैश साइन से। ठीक है, आप यहाँ पे डैश से ही मेरे पास स्लैश से रखो क्योंकि आपने यही चीज पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये इसके इवेंट के ना होने के चांसेस हैं आपके 5/6। आपके इवेंट के ना होने के यहाँ पे चांसेस कितने हैं 5/6। आपके इवेंट के यहाँ पे ना होने के चांसेस हैं मेरे पास 5/6। ये दो चीजें आपको यहाँ समझ आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है आपका, ये इवेंट होने के चांसेस हैं, ये इवेंट ना होने के चांसेस है। अगर बात करूं यहाँ पे आपका टोटल मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो आप बोलोगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां से क्या आप बोलोगे इवेंट होने की और इवेंट ना होने की यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, तो आप बोलोगे मेरे पास 1/6 प्लस 5/6 इक्वल टू, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1। यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब हमेशा जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो आपके हमेशा यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी लाई करती है हमारे पास हमेशा 1। क्या लाई करती है आपकी यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी लाई करती है आपकी हमेशा यहाँ पे मेरे पास 1। कब, जब कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, उनको मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। लेकिन अगर बात करूँ सिंपली, ठीक है, कि आपका प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे रेंज क्या लाई करती है, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कभी भी ग्रेटर देन 1 लाई नहीं करेगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से ज्यादा नहीं लाई करेगी। तो मैं बोलूंगा यार डाइस को थ्रो किया तो आपके 6 आने के चांसेस कितने हैं, आप 1/6 ही बोलोगे ना। यहाँ से मैं बोलूंगा सभी नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो आप बोलोगे 6/6। तो आप कभी 7/6 नहीं यहाँ बोल सकते हो, क्योंकि आपके टोटल आउटपुट ही 6 है। 6 में से 7 आउटपुट कैसे निकलेंगे आपके, वो नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कभी भी मेरे पास 1 से ज्यादा नहीं होगी, और ना ही कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो है वो आपकी लेस देन क्या आएगी 0। आपकी प्रोबेबिलिटी ना ही कभी लेस देन 0 आएगी, ना ही कभी आपकी 1 से बढ़ के आएगी, लेकिन 1 के बराबर आ सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। सपोज करो मैं बाहर आपका धूप में खड़ा हूं, तो धूप में खड़ा होकर यहां बोलता हूं कि आपकी बारिश हो जाएगी 5 मिनट में, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि धूप है बाहर, तो धूप में बारिश नहीं हो सकती ना यहाँ पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है 0। मैं बात करूंगा मैं गिलास को नीचे फेंक रहा हूं, गिलास गिरने के बाद नहीं टूटेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि शीशे का गिलास गिरने पे टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, मैं स्टील का गिलास यहां से फेंकूंगा, उसके टूटने के चांसेस कितने हैं, तो उसके चांसेस यहां पे कितने हैं 0, क्योंकि वो गिलास कभी नहीं
टूट सकता है, ये चीज आपको पता है। लेकिन एक मेरे पास सेमी ग्लास, जब सेमी ग्लास का बना हुआ आपका ग्लास बनता है तो मेरे पास आपका आधा शीशे का आधा प्लास्टिक का बना हुआ होता है, तो उसको फेंकने पे आपके टूटने के चांसेस है भी और चांसेस नहीं भी है, तो उसका जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, आपकी यहाँ पे 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और आपका यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे 1 के बराबर। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 एंड नॉट लेस देन 0, आपकी हमेशा रेंज लाई करेगी इसके 0 से 1 के बीच में ही। ये आपको बात समझ आ रही है। जैसे सिंपल सी बात करूं, आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ से 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है, आप बोलोगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना है, यहाँ से बोलोगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना है, यहाँ से 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितना है, यहाँ से 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना आपका यहाँ से 1/6। अगर मैं यहाँ पे इन सभी को ऐड करूं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इवेंट यहाँ से क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6। तो ये कितना बन के आएगी आपकी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब 6 टाइम यहाँ पे 1/6 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आएगा 6 × 1/6। तो फाइनली आपका यहाँ से आंसर बनेगा मेरे पास 1। क्या आपका यहाँ से आंसर बनेगा मेरे पास 1। अगर यहाँ पे डाइस के अलावा मैं बात करूँ कॉइन फेंकने की, तो अगर ₹1 का मैंने यहाँ से कॉइन थ्रो किया तो उसके 2 आउटकम आएंगे, जहाँ हेड, जहाँ फिर यहाँ से क्या आएगा आपका टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यहाँ से क्या होगा, तो आप बोलोगे टोटल आउटकम 2 हैं, उसमें से एक क्या आएगा आपका हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से टेल क्या होगा, आप बोलोगे 1/2। यही टर्म आप यहाँ से बोलोगे। अगर मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये आपका यहाँ से कितना बन के आएगा, तो आप बोलोगे ये आंसर आएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आपका मेरे पास 1। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा मेरे पास बन के 1। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेरे पास लाई करती है। एक और यहाँ पे टर्म ऐड करूँ, ये मेरे पास रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखना, किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के नहीं होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी आपकी यहाँ पे 1। टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी बनेगी आपकी 1। जैसे बात करूँ कि आपका प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास डाइस को थ्रो करने पे 1 आएगा, तो ये मेरे पास इवेंट हुआ होने वाला, और ये सारे इवेंट कौन से हो मेरे पास नहीं होने वाले, तो इसका आंसर मेरे पास कितना बन के आ रहा है आपका 1। कितना आपका यहाँ आंसर बन के आ रहा है मेरे पास 1। तो ये आपका यहाँ जेके एसएसबी के सिलेबस का जो प्रोबेबिलिटी पार्ट आना है उसका फर्स्ट यहाँ पे लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आई होंगी, और जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही आपको आने हैं, और आपने इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका कॉमर्स जो आपका अकाउंट्स का पार्ट था, आपका कंप्यूटर का पार्ट था, ये पार्ट आपका यहाँ स्टार्ट हो गया हुआ है, और कुछ ही दिन में जो बाकी बचे हुए पार्ट है विद इन 3 या 4 डेज में आपका स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको सारा का सारा सिलेबस यहीं पे मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की या कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको बुक्स देखने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं और से मेरे पास पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, बस कुछ दिन आपको इंतजार करना है। क्लियर? तो साथ में हमारा जो आपका सिलेबस था बैंकिंग का वो साथ साथ में चलते जा रहा है, उसके साथ आपका जेके एसएसबी का सिलेबस भी मेरे पास चलता रहेगा। क्लियर? तो खत्म करते हैं बच्चों आपका आज का टॉपिक, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो प्रोबेबिलिटी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।